अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है तो आपके जहन में सबसे पहले किसका नाम आएगा? इरफान जुनेजो, शाहमीर, शाहवीर, डकी भाई, रजा समो? एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। एक्चुअली इस सवाल का जवाब देना सिर्फ एक लाइन में मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। हम शुरुआत करेंगे यूट्यूबर की डेफिनेशन से और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक यूट्यूबर वो होता है जो youtube.com पर वीडियो बनाता है, उन वीडियोस पर आता है या वीडियोस अपलोड करता है, उसको यूट्यूबर कहते हैं। और ये एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, क्योंकि इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई वीडियो में ना भी आए लेकिन वीडियो अपलोड करे वो भी यूट्यूबर कहलाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल तो न्यूज़ चैनल भी अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, ड्रामा चैनल अपने एपिसोड्स अपलोड करते हैं, तो क्या वो भी यूट्यूबर कहलाएंगे? टेक्निकली यस, इन चैनल के पीछे तो कॉर्पोरेशंस काम करती हैं या पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम काम करती हैं। तो मैंने इस सवाल का जवाब देने के लिए इस अपने सवाल को दो हिस्सों में बांट लिया है। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल कौन सा है, जिसमें हम ये नहीं देखेंगे कि चैनल कितने लोग चलाते हैं, भले वो कंपनीज या कॉर्पोरेशंस ही क्यों ना हो। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन सा है, और यहाँ मेरी यूट्यूबर से मुराद वो शख्स है जो इंडिविजुअली वीडियो कंटेंट बनाता है या बहुत लिमिटेड टीम के साथ काम करता है या इंडिविजुअल यूट्यूबर है। पहले हम देखते हैं कि टॉप चैनल कौन सा है पाकिस्तान का। अगर हम चैनल्स को व्यूज़ के हिसाब से देखें, मतलब कि आज तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ कौन से चैनल के पास हैं, तो नंबर 5 पे आता है समा टीवी विद ओवर 1.33 बिलियन व्यूज़। देन कोक स्टूडियो विद ओवर 1.74 बिलियन व्यूज़। देन हम टीवी 1.77 बिलियन व्यूज़। देन हर्पल जियो 2.4 billion views, and then ARY Digital with over 4.8 billion views। आप नोटिस करें कि ARY Digital एक बहुत मार्जिन से आगे है बाकी चैनल से। लेकिन अगर सब्सक्राइबर्स की बेस पर देखा जाए तो पाकिस्तान के टॉप 5 चैनल्स ये हैं, जिनमें नंबर 5 पे आता है 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ जियो न्यूज़। देन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ हर्पल जियो। देन 5.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ हम टीवी। नंबर 2 पे आता है 7.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ कोक स्टूडियो। एंड नंबर 1 पर आता है ARY डिजिटल विद ओवर 9.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम कॉर्पोरेशंस को ऐड करेंगे तो शायद हमें ऐसा बंदा ना मिले जिसको हम यूट्यूबर कह सकें, भले ही ये कॉर्पोरेशंस या कंपनी यूट्यूबर की डेफिनेशन पे पूरा उतरती हों। नाउ दूसरे सवाल को देखते हैं कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है। इस लिस्ट में मैंने न्यूज़ चैनल्स, म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज, पॉलिटिकल शोज एंड कमर्शियल चैनल्स को शामिल नहीं किया, और यहाँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। अगर हम व्यूज़ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो नंबर 5 पे आता है मेहरबान अली विद 337 मिलियन व्यूज़। देन हकीकत टीवी विद अबाउट 450 मिलियन व्यूज़। देन तीसरे नंबर पे आता है इरफान मलिक विद 451 मिलियन व्यूज़। देन माजिद हुसैन विद 464 मिलियन व्यूज़। एंड सबसे पहले आता है चैनल पी फॉर पकाओ विद ओवर 664 मिलियन व्यूज़। ज़रा वेट करें यहाँ पर, क्या आप लोग मुझे यहाँ ये बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन इन सारे यूट्यूबर्स को जानता है? ऑनेस्टली इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले मैं खुद सिर्फ पी फॉर पकाओ और हकीकत टीवी को जानता था। तो ये लोग कौन हैं? जैसे कि माजिद हुसैन, इरफान मलिक एंड मेहरबान अली। और जब मैंने इनके चैनल विजिट किए तो मुझे बहुत ही दिलचस्प बात नज़र आई। माजिद हुसैन जो कि दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज़्यादा व्यूज़ में, वो एक्चुअली अपना ओरिजिनल कंटेंट बहुत ही कम प्रोड्यूस करते हैं, और मेनली इस शख्स में ने 2 कॉपीराइटेड वीडियोस जो किसी और ने प्रोड्यूस की थी वो अपने चैनल पर अपलोड की, और मेनली इन्हीं दोनों वीडियोस की वजह से इसका चैनल इतना ऊपर है। 464 मिलियन व्यूज़ में से 352 मिलियन व्यूज़ तो सिर्फ आलू कचालू वाले वीडियो ने ही इस चैनल को कमा के दिए हैं, और ये गाने बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। सिमिलरली इरफान मलिक के चैनल पर सिर्फ 5 वीडियोस अपलोड हैं, सिर्फ 5 वीडियोस, और वो भी चोरी किए हुए गानों की। किसी और के गानों की वीडियो को भाईजान ने अपने चैनल पर अपलोड किया, और उससे भी दिलचस्पी की बात यह कि इनके 451 मिलियन व्यूज़ में से सिर्फ एक ही वीडियो ने 416 मिलियन व्यूज़ ले रखे हैं। एनीवेज, लेट्स सी कि सब्सक्राइबर्स में हमारे पास टॉप 5 यूट्यूबर्स कौन से हैं।
5th नंबर पे आते हैं हकीकत टीवी विद 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जिनके बाद किचन विद आमना चैनल है विद 2.39 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उसके बाद नंबर 3 पर है सबके फेवरेट पी फॉर पकाओ विद 2.65 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड देन हमारे पास विद अ गुड मार्जिन आते हैं उर्दू टीचर विद 3.56 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड जिनके बाद आते हैं नंबर 1 यूट्यूब ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक टीचर ऑफिशियल विद 3.99 मिलियन सब्सक्राइबर्स। शायद मुझे पता है कि आपके जहन में क्या सवाल है, क्योंकि ये नंबर्स ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और ना ही शायद आप। सवाल ये आता है कि इस दौड़ में हमारे नॉन यूट्यूबर जैसे डकी भाई, मूरो, इरफान जुनेजो रैंक कहाँ करते हैं। नाउ इस रैंकिंग में मैं सब चैनल को काउंट किया हुआ है। 133 नंबर पे आता है देखो सुनो जानो चैनल, 131 नंबर पे आता है वीडियो वाली सरकार, 123 नंबर पे आता है कराची वाइन्स, 121 नंबर पर हैं इरफान जुनेजो, 115 नंबर पर हैं बेकार वाइन्स, 77 नंबर पर हैं खुजली फैमिली, 65 नंबर पर हैं असद अली टीवी, 58 नंबर पर हैं हमारे डकी भाई, 54 नंबर पर हैं शामिर अब्बास। यस, शामिर के डकी से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। फिर हैं आसिफ अली 39वें नंबर पर, और इसमें मूरो, जुनेद अकरम वगैरह टॉप 250 में भी नहीं हैं। सो बेटर फॉरगेट अबाउट देम। और अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये नंबर्स वैसे क्यों नहीं हैं जैसे नंबर्स की उम्मीद की जाती थी। और इसके बहुत से रीजंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूबर्स की लिस्ट को देखा है। हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट नहीं की। और दोनों में फ़र्क है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर की डेफिनेशन और यूट्यूबर की डेफिनेशन में फ़र्क है। कंटेंट क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करता है, वो अपनी रिसर्च करता है, स्क्रिप्ट को कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है, शूटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह, एंड देन अपलोड करता है। एंड देन यूजली सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं अपलोड करता, बल्कि दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी अपलोड करता है। और इस तरह एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, IGTV, स्नैपचैट, टिकटॉक एंड इवन डेली मोशन वगैरह पर भी एक्टिव होता है, जिससे उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है। लोग डकी भाई, इरफान जुनेजो, जुनेद अकरम, अली सुफियान वासिफ और मूरो को एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर इसलिए मानते हैं कि ये लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, बेहतर इंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं। फॉर श्योर व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स रिवॉर्डिंग होते हैं। अच्छा लगता है कि ज़्यादा व्यूज़ आना और सब्सक्राइबर्स आना, लेकिन आप इन कंटेंट क्रिएटर से खुद पूछेंगे तो मोस्टली ये लोग आपको यही कहेंगे कि हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि हमें वीडियो बनाना पसंद है। सिर्फ व्यूज़ हासिल करने से, सब्सक्राइबर हासिल करने से ज़रूरी नहीं कि आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर भी बन जाएं और आपको शोहरत मिले। इन दैट सेड, होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।